नमस्कार साथियों, आज हम अवध रियासत के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि अवध रियासत के बारे में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, वहाँ पर जनता के साथ किस तरह अत्याचार किया गया, क्या शोषण किया गया उनके साथ, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। 1851 की बात है, जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और अवध रियासत के बारे में उन्होंने कहा वहाँ की जनता को कि ये जो अवध रियासत है एक दिन हमारे ही नियंत्रण में आकर के रहेगी। तो इसके बारे में, अवध रियासत के बारे में एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। और ये गिलास का जो फल बोला था लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के लोगों को, तो वो अवध रियासत के बारे में बोला था। अवध रियासत के जो शासक थे नवाब वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुप्रबंधन का आरोप लगा दिया गया और उनके शासन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह हड़पने की जो नीति थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। उसने भारत के राजाओं पर अपना नियंत्रण कसने के लिए, अपना शिकंजा स्थापित करने के लिए, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए राजाओं के अधिकार को छीनने का प्रयास किया। तो उसमें कुछ नीतियाँ थी। उसमें एक नीतियाँ ये थी कि अगर कोई शासक कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है कि या वहाँ उस राजा से, उस शासक से जनता हैंडल नहीं हो रही है, वहाँ का शासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा, तो उसके शासन को हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। दूसरा ये था कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है और मरने के बाद अगर उसका गोद लिया गया पुत्र अब उसकी राजगद्दी पर बैठता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम ऐसे वारिस को साम्राज्य नहीं चलाने देंगे, अर्थात उसको राजगद्दी पर